जय श्री सीताराम। मैं कंसल्टेशन दे रहा था, कुंडली का विवेचन कर रहा था और अचानक से ऑफ द ट्रैक मुझसे एक सज्जन ने सवाल किया कि सर, श्राद्ध पक्ष में यदि किसी का जन्म होता है, ये 16 दिन जो श्राद्ध के चलते हैं, इसमें यदि किसी का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्हें तो मैंने इसका उत्तर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से इतने अच्छे सवाल का जवाब मुझे आप सभी को भी देना चाहिए, आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। जन्म के बारे में, श्राद्ध पक्ष में जन्मे व्यक्ति, जन्मे बच्चे के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र ये कहते हैं कि यदि किसी का जन्म श्राद्ध के पक्ष में हुआ है, श्राद्ध के दिन हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि वो आपका पूर्वज है। कहीं ना कहीं वो पितृ था जो आपके कुल में वापस आना चाहता था, और वो अब बच्चे के रूप में आपके कुल में वापस आ चुके हैं। और चूंकि आपके कुल में वापस आए तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो आपके कुल को पसंद करते थे। और अब ये बात भी तय है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो ये आपके कुल को, आपके परिवार को पसंद करने वाला होगा, माता पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, है ना। मैंने ये केवल मैं शास्त्र में लिखी बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये अपने अनुभव से भी पाया है, अपनी आंखों से देखा है कि जिसका भी जन्म श्राद्ध पक्ष में होता है या 16 दिनों में से किसी एक दिन होता है, वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा केयरिंग परिवार के लिए होता है, बहुत ज़्यादा लविंग अपने परिवार के लिए होता है। अपने परिवार को से दूर रहना उसे बहुत ज़्यादा अखरता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम होता है उसे अपने परिवार से। पूरे परिवार से ना हो तो कम से कम या तो माँ से होगा या पिता से होगा, किसी न किसी एक मेंबर से, या तो बहुत उसे ज़्यादा प्रेम होगा, है ना। पति पत्नी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पति पत्नी प्रेम तो खैर हर किसी में रहता है, लेकिन माँ या फिर पिता की मैं बात कर रहा हूँ, या कई बार दादी दादा की बात कर रहा हूँ कि इनसे उसे बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। ये मैंने पाई है ये बात। एक और बात ये होती है, और शास्त्र ये कहते हैं कि जिसका भी जन्म श्राद्ध के दिन हुआ है वो अपनी उम्र से जल्दी समझदार हो जाता है। ये एक बात है और ये मैंने देखी भी है, और सही बात भी और अच्छी बात भी है। एक और बात है कि उसके पास एक सिक्स सेंस होता है, जिसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं ना, कि कुछ होने वाला है और उस बात का पहले ही कुछ ना कुछ आभास हो जाए, वो चाहे बिल्कुल स्पष्ट आभास हो या फिर कहीं ना कहीं एक सेंस आए कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए या कुछ गलत हो रहा है। तो नेगेटिव चीज का कुछ सेंस आ जाए उसे कि यार ऐसा ऐसे करके ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। ये सेंस किसे आता है? अधिकतर अनुभव से ये सेंस आता है। और आप ये मान सकते हैं कि यदि वो पितृ देव थे जो कि आपके घर में आए हैं, तो निसंदेह उनके पास बहुत सारे सेंसेस हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंस जो है वो उस बच्चे में भी विकसित हुआ है, और जब वो ग्रो कर रहा है तो एक सेंस के साथ वो ग्रो कर रहा है, और उस सेंस की वजह से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाजा होता है। आप देखिएगा किसी का जन्म श्राद्ध पक्ष में हुआ, उससे पूछिएगा कि आपको पहले से कुछ ना कुछ आभास होता है क्या। हो सकता है बहुत स्पष्ट आभास ना होता हो, कई बार होता भी हो स्पष्ट आभास, कई बार स्पष्ट आभास नहीं भी होता है, तो भी कहीं ना कहीं एक एक चीज तो पता चल जाती है। उसे घर वाले कहेंगे कि हाँ यार, ये ऐसा, इसने ऐसा कहा था और जब हम गए तो ऐसा सचमुच हो गया, या ये उसका इच्छा नहीं थी लेकिन ऐसा ऐसा हमने किया और ऐसा ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं उसके डिसीजन जो है वो गलत नहीं होते हैं, नॉर्मली उसके डिसीजन सही होते हैं। ये बात भी एक होती है। मेमोरी पावर उसके पास जो है वो अच्छा होता है, तो जल्दी से समझने की शक्ति, समझने की क्षमता जो है बहुत अच्छी होती है। देखिए, जीवन में कितना धन होगा, कोई कितनी डिग्री हासिल करेगा, ये एक अलग बात है। श्राद्ध पक्ष में जन्म लेने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेमोरी पावर, नॉलेज और ज्ञान जो है वो इंसान के पास अच्छा होता है, तो चीजें बहुत अच्छी वो सीख सकता है। जिस भी फील्ड में वो व्यक्ति जाता है उसमें इतनी लगन से और इतनी लगन से, इतनी मेहनत से वो व्यक्ति काम करता है कि उसमें डूब जाता है। मतलब आप जैसे कहते हैं ना, मैं खाना खाना ही भूल गया यार काम काम में, तो इस प्रकार की स्थिति ऐसे इंसान की होती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र कहने के साथ साथ मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये देखा भी है। तो ये तो जन्म लेने वाले की मैंने बात कही, और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं, सब पॉजिटिविटी है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है श्राद्ध पक्ष के दिन, तो फिर क्या। तो श्राद्ध के दिन यदि किसी की मृत्यु होती है तो भी ये मान्यता है कि जो स्वर्ग के दरवाजे होते हैं वो खुले होते हैं। तो श्राद्ध में गया हुआ इंसान सीधे स्वर्ग को जाता है, ये मान्यता है। निसंदेह मृत्यु जो है वो एक पीड़ादायक समाचार है, एक पीड़ादायक अनुभव है। इसे बयान कर पाना तो मुश्किल है, समझ वही व्यक्ति सकता है जो उस
से गुजर रहा है या जो अपनों की मृत्यु से गुजरा है। लेकिन एक सुखद बात ये भी है, एक अच्छी बात ये भी है कि जब उसे ये पता चल रहा है कि अच्छा श्राद्ध के दिन मृत्यु हुई है, मुझे तो छोड़ करके ये व्यक्ति चला गया, लेकिन ये गया कहाँ? तो सुख, जहाँ बहुत सारे सुख हैं वहां गया। यहाँ जैसी सब परेशानियां उसे नहीं रहने वाले। यहाँ जैसे कर्जा, शत्रु, दोस्त जो है दुश्मनी बन गए, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। वहां जाकर के जो है वो बिल्कुल खुश रहेगा, शांत रहेगा, सुखी रहेगा, उल्लास करेगा, आनंद से रहेगा। तो ये तो बड़े खुशी की एक बात हो जाती है यदि ये सोच पैदा कर ली जाए। तो ये शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि श्राद्ध के दिन हुई मृत्यु सीधे इंसान को स्वर्ग तक पहुंचा देती है, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है तो ये, क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए तो सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिसे हम कहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, है ना, स्वर्ग पाने के लिए। ऋषि मुनि संत ये भी कहते हैं कि राम से प्रेम हो, परमात्मा से प्रेम हो, तो भी आपको आसानी से स्वर्ग मिल सकता है। पहले भक्ति मिलना चाहिए। जो भक्तिहीन व्यक्ति है, स्वर्ग पाना उसके लिए पापड़ बेलना है ना, तो उसे नहीं मिल सकता। तो श्राद्ध पक्ष के दिन यदि कोई गया है, वो भक्तिवंत हो, भक्तिमान हो, भक्ति करने वाला हो या ना करने वाला हो, उसे स्वर्ग मिलेगा, ये बात तय है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मैंने ये बात आप सभी के साथ शेयर की। मुझे लगता है कि आप सभी के मन में भी ये प्रश्न रहा होगा या प्रश्न आया होगा कि क्या होता होगा इस बीच में। तो मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।